नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके के 50 क्वेश्चंस। यह सेट 1 है और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कालिदास को। कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजघाट का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से है। राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। तीसरा प्रश्न है, किसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग का उपनाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग का उपनाम है ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का प्रथम देश है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा देश रत्न कहा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, अभय घाट का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा मोरारजी देसाई से। अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है। अभय घाट समाधि स्थल किसका है? मोरारजी देसाई का। अगला प्रश्न, राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा वीर भूमि के नाम से राजीव गांधी के समाधि स्थल को जाना जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे सहायक लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ढोला सादिया, जिसका अभी नाम बदल कर रखा गया है भूपेन हजारिका। भारत का सबसे लंबा सड़क नदी पुल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक मुद्रण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इसका उत्तर होगा चीन दुनिया का पहला देश है जिसने पुस्तक सबसे पहले मुद्रण किया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसका उत्तर होगा विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति थी। अगला प्रश्न, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विश्व महिला दिवस। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा चीन दुनिया का प्रथम देश है जिसने कागजी मुद्रा सबसे पहले जारी की थी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन किसान दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम उपनाम है सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न 30 नंबर, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका उत्तर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी बंगाल में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा नदी का डेल्टा है और उसे क्या नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका उत्तर होगा जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर होगा राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य से है इंदिरा गांधी नहर का संबंध। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुश्री भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। सुश्री भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1854 में भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1854 में भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कब आकाशवाणी कर दिया गया? तो 1857 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन करके आकाशवाणी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघरों का जाल पाया जाता है। डाकघरों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद से नैनी के बीच में भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, इलाहाबाद से नैनी। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो का प्रसारण कब से शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1987 से भारत में प्रथम रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। 1987 कब किया गया? 1987 में भारत में प्रथम बार रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया।
अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नेपाल देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न है किसका प्रतीक चिन्ह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका प्रतीक चिन्ह है? तो इसका उत्तर होगा आकाशवाणी का प्रतीक चिन्ह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला प्रश्न है एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सर गुस्ताफ एफिल। एफिल टावर के डिजाइनर थे। एफिल टावर के डिजाइनर का नाम क्या था? सर गुस्ताफ एफिल। अगला प्रश्न है एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर किस देश में स्थित है? फ्रांस में। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है पेंटागन किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका में पेंटागन स्थित है। पेंटागन किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है पेंटागन। अगला प्रश्न प्रसिद्ध गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध गोलकुंडा स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में गोलकुंडा स्थित है। अगला प्रश्न सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका उत्तर होगा अशोक सम्राट का स्तंभ है सारनाथ में। किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का है। 50 नंबर प्रश्न प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्य से प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है। दोस्तों ये थे ल्यूसेंट के टॉप 50 प्रश्न। ये सेट 1 था। आगे भी ऐसे ही सेट करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा।